डेडपुल एंड वुल्वरीन की टिकट्स ऑन सेल, बट इंडिया में कब? हॉकाई सीजन 2 कंफर्म्ड, एंट्री होगी क्लिंट बार्टन के क्रिमिनल ब्रदर की। नोवा, मिडनाइट सन्स एंड एनिमेटेड प्रोजेक्ट्स के स्पॉयलर्स, एंड स्पाइडरमैन 4 में वेनम कंफर्मेशन के साथ काफी सारे प्लॉट लीक्स। ऑल्सो बोनस स्पॉयलर्स रिलेटेड है एमसीयू की एक्समैन मूवी से, तो उसके लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड वेलकम बैक टू सुपर स्पॉयलर्स सीजन 2। शुरुआत करते हैं डेडपुल एंड वुल्वरीन से। मूवी को आने में अभी 2 महीने का टाइम है, लेकिन मूवी की टिकट्स ऑलरेडी सेल पे जा चुकी हैं। इसी मंडे को ये न्यूज आई थी, बट ये ओनली यूएसए में हुआ है, यानी इंडिया में अभी तक टिकट्स नहीं अवेलेबल है। क्योंकि मैंने बुक माई शो पे भी चेक किया, लेकिन टिकट्स अवेलेबल नहीं है। अगर आप में से किसी के स्टेट में टिकट्स फॉर सेल दिख रही है तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। ट्विटर पे मैंने मार्वल इंडिया को इससे रिलेटेड क्वेश्चन डाला था, बट उसका जवाब नहीं मिला। बट यस, 2 महीने का टाइम है अभी मूवी के रिलीज के लिए, लेकिन टिकट सेल के साथ ही बहुत सारे एडिशनल ट्रेलर्स रिलीज होना शुरू हो चुका है। फिलहाल जो ट्रेलर्स आए हैं उसमें सिर्फ कुछ फनी सीन्स एडिशनल ऐड किए गए हैं। साथ ही में एक पोस्टर भी रिलीज किया गया है, जो पोस्टर एक्चुअल में मैच करता है मार्वल कॉमिक्स डेडपुल एंड वुल्वरीन वर्ल्ड वॉर 3 के कवर से। साथ ही में लीक के हिसाब से इस मूवी का रन टाइम होगा एग्जैक्टली 2 hours 7 minutes, ऑफ कोर्स इंक्लूडिंग क्रेडिट्स, बट स्टिल ये पिछले दोनों डेडपुल मूवीज से ज्यादा होगा। अब मूवी की रिलीज डेट 26 जुलाई है, एंड जब ये सुपर स्पॉयलर्स का एपिसोड जाएगा उस दिन के हिसाब से एग्जैक्टली 2 महीने होंगे मूवी की रिलीज के लिए, जिसके लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एमसीयू शोज, जिसमें सबसे पहले आती है नोवा सीरीज, जिसे अब एक डिज्नी प्लस शो के रूप में बनाने का प्लान है, एंड इसकी कास्टिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। एंड सैम अलेक्जेंडर यानी कि नोवा के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए एक न्यू एक्टर की तलाश चल रही है, एक ऐसा एक्टर जो अपने 20s में हो। एंड इस साल ये फाइनल होके प्रोडक्शन डिटेल सारी क्लियर होने के बाद अगले साल यानी 2025 की स्टार्टिंग में ही इस सीरीज का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। इसके बाद आती है मिडनाइट सन्स मूवी, एक ऐसी मूवी जिसके लिए फैंस शायद ज्यादा एक्साइटेड होंगे। फिलहाल के लिए ये फर्स्ट टाइम आया है न्यू मार्वल के सेटअप में कि मिडनाइट सन्स मूवी से रिलेटेड कुछ अपडेट आई है। इस अपडेट के हिसाब से मार्वल की ब्लेड मूवी की शूटिंग जैसे ही खत्म होगी, उसी के साथ इस मूवी की शूटिंग शुरू होने वाली है। आई मीन हो सकती है, क्योंकि फिलहाल तो ब्लेड की फिल्मिंग ही नहीं शुरू हो रही, जिसका प्रोडक्शन शुरू होते होते ऑलमोस्ट 3 साल निकल चुके हैं। लेकिन इतना क्लियर है कि ब्लेड मूवी सेटअप करेगी मिडनाइट सन्स की टीम का, जो कॉमिक्स में मार्वल के सुपरनैचुरल हीरोज की टीम रही है, एंड अब वो एमसीयू में भी लाइव एक्शन में जल्दी ही दिखेगी। बट आई स्टिल थिंक ये एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद ही होगा। एडिशनली लास्ट वीक हमने बात की थी कि मार्वल ने अपना टीवी शोज का लोगो रीब्रांड किया है मार्वल टेलीविजन नाम से, एंड इसके हिसाब से अब प्लानिंग ऐसी चल रही है कि जितने भी एमसीयू से रिलेटेड शोज आएंगे उन्हें देखने के लिए कुछ भी कंटिन्यूटी यानी कि कोई भी पास सीरीज देखने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। जिस तरह से एको सीरीज के साथ हुआ है, मोस्ट प्रोबब्ली फ्यूचर में आने वाली सभी सीरीज के साथ वैसा ही होगा। तो जो भी क्वेश्चंस कमेंट्स में मुझे आ रहे थे कि क्या डेयरडेविल सीरीज देखने के लिए हमें नेक्स्ट ईयर पुरानी सीरीज देखने की भी जरूरत होगी, तो आई थिंक उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली, सिवाय मेन कैरेक्टर्स की इन्फॉर्मेशन के। एंड आई रियली थिंक दिस इज अ वेरी स्मार्ट मूव, क्योंकि जितना वास्ट मल्टीवर्स की वजह से अब फ्यूचर में एमसीयू होने वाला है, उसके हिसाब से अगर ये कंटिन्यूटी हर एक दूसरे शो और मूवी के साथ लिंक करेगी तो न्यू ऑडियंस को अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल होगा। सो लेट्स होप कि दिस वर्क्स। 2021 में आई हॉकाई मिनी सीरीज को काफी अच्छा रिस्पांस मिला था, इवन दो सीरीज से डायरेक्टली कॉन्सिक्वेंसेस मेन एमसीयू में अभी तक देखने नहीं मिले हैं, अदर देन येलेना बेलोवा की बैक स्टोरी, स्पेशली स्नैप के टाइम वो कहा थी वो कंफर्म हुआ। बट ये एक लाइट हार्टेड शो था, एंड जिसमें दोनों ही कैरेक्टर्स हॉकाई एंड न्यू हॉकाई केट बिशप काफी अच्छे से दिख के आए। अब रिसेंट रूमर्स के हिसाब से हॉकाई का सीजन 2 कंफर्म हो चुका है। इनफैक्ट इसकी स्टोरी से भी रिलेटेड बहुत सारे लीक्स आ चुके हैं। सीजन 2 में दोनों ही हॉकाई यानी कि केट बिशप एंड क्लिंट बार्टन हमें दिखेंगे स्टक एक लोकेशन में, एंड ये स्टोरी लाइन इंस्पायर्ड होगी कॉमिक्स की द रेड सीरीज से। ऑल्सो ये भी कंफर्मेशन मिला है कि सीजन 2 से इंट्रोड्यूस होगा क्लिंट बार्टन का ब्रदर बार्नी बार्टन। 1983 की हॉकाई इशू 1 में इंट्रोड्यूस हुआ था बार्नी, जो क्लिंट का ओल्डर ब्रदर है, एंड उसे बुलाया जाता है ट्रिक शॉट नाम से। क्लिंट की तरह बार्नी भी एक स्किल्ड आर्चर है, लेकिन उसने अपनी एबिलिटीज को यूज किया क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए, ओनली इनिशियली, लेकिन बाद में वो फिर क्लिंट के साथ आ गया था। लेकिन कॉमिक स्टोरी लाइन में एक टाइम वो डार्क अवेंजर्स की टीम का भी पार्ट रहा है। तो अगर सीजन 2 होता है एंड बार्नी को यहाँ इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, तो हो सकता है कि थंडरबोल्ट्स के बाद, जो कि फिलहाल रूमर्स ही चल रहे हैं कि थंडरबोल्ट्स का पार्ट 2 आएगा, जिसका नाम शायद हो सकता है डार्क अवेंजर्स, इस एस्ट्रिक की वजह से। तो ऐसे में डार्क अवेंजर्स में कुछ और कैरेक्टर्स भी ज्वाइन होते हुए देख सकते हैं। तो हो सकता है कि बार्नी भी डार्क अवेंजर्स की टीम के पार्ट के रूप में दिख सकता है। एडिशनली यंग अवेंजर्स फिल्म की शूटिंग 2025 में शुरू होगी, एंड न्यू हॉकाई केट बिशप ऑब्वियसली यंग अवेंजर्स की टीम का पार्ट तो होगी, लेकिन साथ ही में वो अवेंजर्स 5 में भी दिखेगी। एंड यंग अवेंजर्स की शूटिंग की डिटेल्स आनी शुरू हो चुकी है, लेकिन टीम के सिर्फ 2 मेंबर्स कंफर्म्ड है। फर्स्ट इज ऑफ कोर्स केट बिशप एंड सेकंड इज कमाला खान, जो द मार्वल्स की एंडिंग से हमें कंफर्म हुआ था। अगेन आई एम एक्साइटेड फॉर यंग अवेंजर्स टीम, लेकिन मूवी की जगह अगर इसे भी एक डिज्नी प्लस शो के रूप में दिखाया जाए विद 6 to 8 एपिसोड्स, तो शायद लोग इसे ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे। एंड टॉकिंग अबाउट एनिमेशन शोज, एक्समैन 97 का सीजन
सीजन 1 खत्म हो चुका है एंड हम लोग ऑलरेडी एक्साइटेड है सीजन 2 के लिए। बाय द वे जिसकी शूटिंग ऑलरेडी लास्ट ईयर ही शुरू हो चुकी थी। क्या शूटिंग क्या करते होंगे, वॉइस ओवर एंड एनिमेशन है। बट इन बिटवीन ही फर्स्ट 2 एपिसोड्स के प्रीमियर के बाद ही शो के हेड राइटर पो डिमायो को फायर कर दिया गया था। लेकिन डिज्नी से ये कंफर्मेशन मिल चुका है कि सीजन 2 में जो उन्होंने स्टोरी प्लान की थी वही कंटिन्यू हो रही है एंड ऑलरेडी सीजन 3 अनाउंस हो चुका है, तो उसके लिए भी एक न्यू हेड राइटर अपॉइंट होगा जल्दी। इसके अलावा व्हाट इफ सीरीज जिसके 2 सीजन ऑलरेडी आ चुके हैं, जिनका ब्रेकडाउन मैं चैनल पे कर चुका हूँ, तो प्लेलिस्ट से चेकआउट कर लेना, उसका भी सीजन 3 जल्दी आने वाला है। लेकिन रीसेंट स्पॉयलर्स के हिसाब से ये सीजन 3 इस सीरीज का फिनाले हो सकता है। एमसीयू की हेड ऑफ स्ट्रीमिंग ब्रैड विंडरबॉम ने ये कंफर्म किया कि ये सीजन एंड होगा इस ट्रिलॉजी का, स्पेशली उआटू की स्टोरी का, यानी कि उआटू द वॉचर, जिसके थ्रू हमने इस पूरे मल्टीवर्स की व्हाट इफ सिनेरियोस को पिछले दोनों सीजन्स में देखा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सीजन 3 की एंडिंग होगी। क्या इसका मतलब कि सीजन 3 के बाद व्हाट इफ सीरीज खत्म हो जाएगी? आई डोंट थिंक कि इस तरह कुछ किया जाएगा, क्योंकि काफी सिली होगा ये, बिकॉज यहाँ जो पोटेंशियल है मल्टीवर्स और मल्टीपल कैरेक्टर्स की स्टोरीज दिखाने का वो इन्फिनाइट है, यानी कि जितने मर्जी सीजन एवरी ईयर बनाए जाए कम ही होंगे। बट क्योंकि एमसीयू में मल्टीवर्स सागा की एंडिंग भी जल्दी ही होने वाली है, मे बी अगले 3 सालों बाद, तो हो सकता है कि रेदर देन उआटू इसकी आगे की स्टोरी लाइन किसी और कैरेक्टर के साथ कंटिन्यू की जाएगी। बट आई रियली होप कि शो सीजन 3 के बाद एंड ना हो। नेक्स्ट अप इज टाइम फॉर सोनी इन अ मिनट। बट क्योंकि न्यूज स्पाइडरमैन 4 से रिलेटेड है तो थोड़ा ज्यादा टाइम दे देंगे। 2025 में मूवी रिलीज करने के हिसाब से इसी साल इस मूवी की शूटिंग शुरू होने वाली है, तो मूवी से रिलेटेड बहुत सारे रूमर्स एंड स्पॉयलर्स आने शुरू हो चुके हैं। एक कंफर्मेशन ऑलरेडी मिल चुका है कि वेनम का स्पाइडरमैन 4 में काफी इंपॉर्टेंट रोल होगा, लेकिन वो यहाँ पे विलन नहीं होगा। अब ये प्लॉट डिटेल थोड़ी देर में और क्लियर होगी, लेकिन लेटेस्ट रूमर्स के हिसाब से स्पाइडरमैन 3 आई मीन स्पाइडरमैन नो वे होम में जो मल्टीवर्सल कॉन्सिक्वेंसेस दिखाए गए थे, यानी कि एंडिंग में जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने वो स्पेल कास्ट किया था जिससे पीटर पार्कर की रियल आइडेंटिटी सभी लोग भूल गए, इसके कॉन्सिक्वेंसेस एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स में एंड टोबी मैगवायर के यूनिवर्स में उनके स्पाइडरमैन को भी भुगतने पड़ेंगे, यानी कि उनके यूनिवर्सेस में भी लोग भूल चुके हैं कि वो आखिर कौन है। विच मीन्स कि स्पाइडरमैन 4 की एंडिंग अगेन इन दोनों स्पाइडरमैन को वापस ला सकती है एमसीयू में, ताकि वो इस पूरे कंफ्यूजन को क्लियर कर सके। लेकिन मूवी के प्लॉट के हिसाब से यहाँ पे पीटर की डेथ होगी, जो ऑफकोर्स होगा एमसीयू का टॉम हॉलैंड वाला पीटर, यानी स्पाइडरमैन 4 की स्टोरी लाइन में पीटर पार्कर की डेथ होगी एंड देन वो फिर से जिंदा होके वापस आएगा। अब इसकी स्टोरी लाइन ध्यान से सुनना कैसे लिंक हो सकती है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि यहाँ पे वेनम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, हमें पता है कि किंगपिन का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है एंड किंगपिन ही इस मूवी का मेन विलन होगा। तो स्टोरी कुछ इस तरह से जा सकती है कि किंगपिन पीटर पार्कर पे बाउंटी रखेगा, जिसे हो सकता है मारने जाए क्रेवन, क्योंकि क्रेवन भी इसी ईयर इंट्रोड्यूस होने वाला है, या फिर वल्चर जो ऑलरेडी एमसीयू से एसएसयू में चला गया था तो वापस एमसीयू में आ ही सकता है। अब इन दोनों में से या फिर कोई तीसरा ही विलन हो, बट वो जाएगा पीटर पार्कर को मारने एंड शायद सक्सीड भी करेगा उसे मारने में। लेकिन इस ऑलमोस्ट अधमरे या मर चुके पीटर पार्कर को डिस्कवर करेगा वेनम सिम्बायोट, वो सिम्बायोट जो स्पाइडरमैन नो वे होम के टाइम इसी यूनिवर्स में रह गया था। यानी इस सिम्बायोट की वजह से इस अधमरे पीटर पार्कर में, टॉम हॉलैंड वाले पीटर पार्कर में फिर से जान आएगी एंड तब हमें देखने मिलेगा ब्लैक सूट वाला स्पाइडरमैन। तो इन 2-3 रूमर्स को इस तरह से कंबाइन करके ये प्लॉट बन सकता है। बट देन और भी बहुत सारे रूमर्स अभी भी चल रहे हैं, जैसे कि डेयरडेविल एंड एंटमैन का इस मूवी में एक बड़ा रोल होगा, देन माइल्स मोरेलेस का भी इंट्रोडक्शन यहीं से होगा एंड ऑल्सो सिडनी स्विनी की ब्लैक कैट भी इसी मूवी में दिखेगी। तो बाकी रूमर्स को साइड रखते हुए मूवी का प्लॉट जो मैंने आपको बताया उसके बारे में आपके क्या थॉट्स है कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। एंड फाइनली बोनस स्पॉयलर्स, मार्वल स्टूडियोज की एक्समैन मूवी के लिए फाइनली राइटर फाइनलाइज कर लिया गया है, जो होंगे माइकल लेस्ली। माइकल की लिखी पॉपुलर मूवीज में 2016 की असैसिन्स क्रीड एंड पिछले साल की द हंगर गेम्स, द बैलेड ऑफ सॉन्गबर्ड्स एंड स्नेक्स भी है। तो चलो फाइनली एक्समैन मूवी से रिलेटेड कुछ अच्छी पॉजिटिव न्यूज आ चुकी है। अब इतना तो कंफर्म है कि फैंटास्टिक 4 की कास्टिंग के जितने रूमर्स 2 साल से चल रहे थे, एक्समैन की कास्टिंग के रूमर्स उससे 4 गुना ज्यादा होंगे। बट उसके लिए काफी वेट, तब तक एंड स्क्रीन से रेकमेंडेड वीडियो जरूर चेकआउट करना एंड वीडियो एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।